Evaluate integration of cos mx into cos nx dx, कॉमा फर्स्ट वन है when m नॉट इक्वल्स टू n और दूसरा जो है सेकंड वन वो है m इक्वल्स टू n। हेलो डियर्स, टॉपिक कंटिन्यू है इंटीग्रल कैलकुलस का, क्लास 12 इंजीनियरिंग और कंपेटिटिव एग्जाम्स के लिए। इसको एवेल्युएट करना है, इसमें दो कंडीशन दिया है। फर्स्ट वाला जो है वो m n के बराबर नहीं है और दूसरा जो है वो m n के बराबर है। पहला वाला देखते हैं जो m n के बराबर नहीं है। जब ये बराबर नहीं है तो इसी को इवेल्युएट करना होगा, ठीक है। तो when, चलो लिख देते हैं m नॉट इक्वल्स टू n, तो ऐसे कंडीशन में इसी को इवेल्युएट करना होगा आपको। और इसके लिए क्या करेंगे, हम इसमें ऊपर नीचे, ऊपर 2 से गुना कर देते हैं और 2 से भाग देते हैं। इसको लिख सकते हैं 1/2 गुने 2 cos mx इंटू कॉस nx dx। कोई दिक्कत नहीं इससे। 1/2 को बाहर कर दो, इंटीग्रेशन क्या बच रहा है 2 cos mx इंटू cos nx dx। mx को a मान लो और nx को b मान लो, क्या बन गया 2 cos a इंटू cos b, 2 cos a इंटू cos b dx। dx अभी छोड़ दो, 2 cos a इंटू cos b, ये ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला है, 2 cos a इंटू cos b। नहीं आ रहा है तो फॉर्मूला नोट कर सकते हो। फॉर्मूला क्या है, cos a प्लस b, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। इस फॉर्मूले को लगाना है। तो इसमें से cos a प्लस b, a के रूप में mx प्लस b के रूप में nx प्लस cos a माइनस b, तो mx माइनस nx और ये होल ऑफ इसका dx इज इक्वल्स टू 1/2। अब अलग अलग कर दें इंटीग्रेशन। देखो cos m प्लस n, इसमें से दोनों में से x है तो x को कॉमन लेकर बाहर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। और ये m प्लस n का होल इंटू एक्स, ये पूरा थीटा के रूप में है, ये पूरा क्या है थीटा के रूप में, क्लियर। और dx से मल्टीप्लाई कर देंगे तो dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन cos, इसमें भी वही करना है m माइनस एक्स का होल इंटू एक्स और ये dx, क्लियर। ये अलग टर्म नहीं है, m माइनस n का होल इंटू एक्स, ये एक साथ है थीटा के रूप में, dx का साथ नहीं ले लेना है इसको, क्लियर। अब इसको इंटीग्रेट कर सकते हो। इंटीग्रेशन क्या है, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x होता है। इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, ये क्या होता है sin x प्लस c, क्लियर। यही फॉर्मूला लगेगा इस पे। सो इज इक्वल्स टू 1/2 cos x का sin x, तो cos m प्लस n का होल इंटू x, तो ये इसके जगह पे क्या होगा sin m प्लस n का होल इंटू x। अब देखो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है m प्लस n का होल है ना, तो इसको हम पूरे टर्म को डिवाइड कर देंगे m प्लस n का होल प्लस 1/2, फिर cos इंटीग्रेशन है ना, तो इसका 1/2 साइन m माइनस n का होल इंटू एक्स। अब इसमें x का कोएफिशिएंट क्या है m माइनस n का होल, m माइनस n का होल, तो इस पूरे से डिवाइड कर देना है प्लस c इसका आंसर। इससे ज्यादा कहीं जाएगा, आप चाहो तो इसको सजा के लिख सकते हो। जैसे एक स्टेप और देख लो, साइन, ये कुछ है नहीं, यही वाला लिखना है 2 इंटू m प्लस n प्लस, ऐसे भी छोड़ोगे तो आंसर है आपका, इसमें कुछ कैलकुलेशन है नहीं, हम इसको सिर्फ बढ़िया से लिख रहे हैं बस। 2 इंटू होल ऑफ m माइनस n प्लस c, ये इसका आंसर हो गया। तो क्या किया इसमें, देखो पहले ऊपर नीचे, जब m जो है n के बराबर नहीं है तो इसी को इंटीग्रेट करेंगे, और ऊपर नीचे हम क्या किए 2 से गुना कर दिया, यानी कि 2 से गुना भी कर दिए दूसरे तरीके से कहो तो, और 2 से भाग भी दे दिए। 2 cos a इंटू cos b, फॉर्मूला है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, उसमें ब्रेक कर देना है। अब देखो x को बाहर कर दिए दोनों में, अब इसको इंटीग्रेट कर दो,
दोनों का फॉर्मूला है cos x का इंटीग्रेशन sin x, तो x के रूप में जो है। अब यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, m प्लस n का होल, तो डिवाइड कर देना। यहाँ x का कोफिशिएंट m माइनस n का होल, तो डिवाइड कर दो, है ना। ये इसका आंसर हो गया। क्लियर। अब देखो दूसरा वाला क्या है, जब m n के बराबर हो, m n के बराबर हो, तो m बराबर n हो, जब ये वाला कंडीशन हो, तो ऐसे कंडीशन में ये दोनों एक ही होगा, है ना। या तो तुम ऐसे लिखो cos m x इंटू cos m x, क्लियर, dx, ये लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन cos स्क्वायर m x dx। इसका इंटीग्रेशन करना है। और एक ध्यान रखना है, अगर आप चाहो तो n के फॉर्म में भी लिख सकते हो, जैसे दूसरा जो है क्या है, हम क्या यहां रफ कर देते हैं इसको, हम ये भी देखो cos स्क्वायर mx है ना, आप n वाला अगर लोगे तो ये भी इसका भी इंटीग्रेट करोगे, जो आंसर आएगा आपका सही रहेगा, cos स्क्वायर nx dx। आप इसका भी इंटीग्रेशन कर सकते हो जब m बराबर n हो, तो दोनों में से भी किसी का भी इंटीग्रेट करो, आंसर वही आएगा। यहां देखो m के फॉर्म में आएगा आंसर, यहां आपका n के फॉर्म में आएगा, बस यही डिफरेंट है। तो दोनों का दोनों सही है, जिसका भी कर सकते हो। अब इसको क्या करेंगे, इसको भी वही करो एक बार, देखो ये भी फॉर्मूला पे आएगा, 1/2 से गुना और 2 से भाग, cos स्क्वायर mx dx इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू 1/2 इंटीग्रेशन, अब क्या दिख रहा है, cos स्क्वायर mx dx, सॉरी 2 cos स्क्वायर mx dx, mx को आप x बोल दो, 2 cos स्क्वायर x, ये किसका फॉर्मूला है, 1 प्लस cos 2x का, 1 प्लस cos 2x इज इक्वल्स टू होता है 2 cos स्क्वायर x। ठीक है। अब यहां देखो थीटा ग्रुप में क्या है, x है, तो यहां थीटा ग्रुप में mx है, बस क्लियर, फॉर्मूला यही लगेगा। सो इसको हम लिखेंगे 2 cos स्क्वायर, ओ ये तो है ना इस फॉर्मूला पे, सो 1 प्लस cos 2mx, 1 प्लस cos 2mx, है ना। यहां थीटा ग्रुप में x था, 2x है, तो यहां पे x हुआ, ठीक है। यहां mx है, तो ये 2mx हो गया, क्लियर, और कुछ नहीं इस पे, dx इज इक्वल्स टू 1/2 इंटीग्रेशन, ये dx होगा, 1 से गुना करेंगे dx, प्लस 1/2 ये cos 2mx dx, क्लियर। अब dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, dx का इंटीग्रेशन x होता है, x प्लस c, ये फॉर्मूला है। और दूसरा फॉर्मूला वही cos वाला लगेगा, cos x का इंटीग्रेशन sin x इज इक्वल्स टू 1/2 dx का इंटीग्रेशन x प्लस 1/2 इसका sin 2mx, sin 2mx। अब देखो x का कोएफिशिएंट इसमें क्या है, 2m है, m नहीं लेना है, 2m पूरा, जितना कांस्टेंट वैल्यू है लगभग, है ना, 2mx, तो ये हो गया 2m से डिवाइड कर दिए, क्लियर, प्लस c, आंसर क्या हो गया, x/2 प्लस 1/2 इंटू 2 4m साइन 2mx प्लस c इसका आंसर। अगर n के रूप में करते हो, ध्यान दो, अगर n के रूप में करते हो तो आंसर क्या होता है, 1/4n साइन 2nx, ठीक है, ये x/2 रहता ही, इसमें कोई चेंजिंग नहीं, है ना। तो इसमें क्या किए, देखो गुना किए तो क्या बन गया, cos स्क्वायर mx, अब इसको 2 से डिवाइड कर दिए, 2 से गुना कर दिए, 1/2 को बाहर करने से क्या बन रहा है, 2 cos स्क्वायर mx। अब देखो ये एक फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर x, तो 1 प्लस cos 2x का ये फॉर्मूला है, इसी फॉर्म में है, तो इस फॉर्मूले के अनुसार यह क्या बनेगा, 1 प्लस cos 2mx dx। अब अलग अलग dx करके लगा देना है, dx का इंटीग्रेशन है x, cos 2mx का sin 2mx बटे 2m, ये इसका आंसर हो गया x/2 प्लस 1/4m इंटू साइन 2mx प्लस c इसका फाइनल आंसर, क्लियर। तो ये था टॉपिक।